सपनों का मंदिर यानी कि केदारनाथ, वो मंदिर जहां हर हिंदू अपने ज़िंदगी में कम से कम एक बार जाने की मन्नत रखता है। एक ऐसा जगह जो स्वर्ग से कम नहीं, एक ऐसा जन्नत जहां पर लोगों का मन्नत पूरा होता है। हजारों किलोमीटर दूरी तय करके लोग यहाँ आता है अपने उस ख्वाब को पूरा करने के लिए। न जाने कितने लाखों लोगों का ख्वाब है ये केदारनाथ, तो मैं भी निकल पड़ा उस ख्वाब को पूरा करने के लिए। अगर आप हरिद्वार से केदारनाथ बस से जाना चाहते हो तो बस का किराया करीबन 700 to 800 रुपीज़ के आसपास आता है और सीज़न में उसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है। और अगर आप कार से केदारनाथ जाना चाहते हो तो 10,000 to 15,000 रुपीज़ लिया जाता है पूरा कार का। देखो, वैसे तो आप केदारनाथ हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हो और हेलीकॉप्टर सबसे आसान और फास्टेस्ट वे है केदारनाथ पहुँचने का। गुप्त काशी से, फाटा से और सिरसी से हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड होता है। अगर आप गुप्त काशी से केदारनाथ जाना चाहते हो तो उसका किराया है 3,870 रुपीज़ वन साइड का, और बोथ साइड का किराया 7,740 रुपीज़। अगर आप फाटा से केदारनाथ जाना चाहते हो तो हेलीकॉप्टर में उसका प्राइस है 2,750 रुपीज़ और बोथ साइड का किराया है 5,550 रुपीज़। और अगर आप सिरसी से केदारनाथ जाना चाहते हो हेलीकॉप्टर से तो उसका वन साइड का किराया है 2,479 रुपीज़ और बोथ साइड का किराया है 5,498 रुपीज़। और ये हेलीकॉप्टर सर्विस आपको ऑनलाइन ही बुक करना पड़ेगा। और जहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर उतारेगा वहाँ से केदारनाथ टेम्पल का दूरी लगभग 1 किलोमीटर जैसा है। अब आते हैं घोड़े से अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हो तो उसका रेट क्या है। तो ये है वो रेट चार्ट 2023 का। अगर आप घोड़े से केदारनाथ जाना चाहते हो तो वो रेट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और अगर आप घोड़े से केदारनाथ जाना चाहते हो तो उसका जो रेट है पहले से 10% बढ़ाया जा चुका है। और आपसे एक निवेदन है, अगर आप चलने में सक्षम हो तो आप कृपया केदारनाथ चल के ही आए और ये यात्रा का आनंद लेते हुए आए। अभी केदारनाथ यूट्यूब में ट्रेंड कर रहा है, अभी बहुत सारे लोग केदारनाथ जाना चाहता है, तो इसीलिए वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है आगे से बहुत डेवलपमेंट किया जा रहा है और रेट्स भी जो है वो भी बढ़ चुका है। इवन हर एक चीज़ में रेट बढ़ चुका है, खाना, रहना, घोड़ा पिट्ठू, पालकी सब का रेट बढ़ चुका है। इवन GMBN का टेंट का भी जो रेट था पहले वो भी अभी बहुत बढ़ चुका है। अब आते हैं पालकी के रेट के बारे में। अभी पालकी का भी जो रेट है वो भी बढ़ा दिया गया है। अभी उसका रेट है 10,000 रुपीज़। आप पालकी से केदारनाथ तक जाएंगे, वहाँ पर दर्शन करके फिर पालकी में चढ़ के आप फिर गौरीकुंड तक वापस आएंगे। चलो अभी आप स्टे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। ऊपर जाके आप कहाँ पर स्टे कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। देखो, ऊपर स्टे ऑप्शन 2 है। वन है डॉर्मेटोरी और दूसरा है होटल्स। तो चलो पहले डॉर्मेटोरी के बारे में बात करते हैं। डॉर्मेटोरी में अगर आप रहना चाहते हो तो उसका कॉस्ट आपको 600 to 1,000 रुपीज़ पर बेड के हिसाब से पड़ेगा। और ऊपर डॉर्मेटोरी का जो है आप GMBN का जो डॉर्मेटोरी है उसमें रह सकते हो, या फिर आप और भी कुछ होटल्स है जिसका डॉर्मेटोरी है आप वहाँ पर भी रह सकते हो। कि देखो, केदारनाथ में डोम कॉटेजेस है, आप वहाँ पर रह सकते हो। रुद्रा मेडिटेशन केव है जिसको मोदी गुफा भी बोला जाता है, आप वहाँ पर भी रह सकते हो। केदारनाथ स्वर्गारोहिणी कॉम्प्लेक्स भी है, सुमेरु टेंट कॉलोनी भी है, आप वहाँ पर भी रह सकते हो। मैं जब गया था तब मैं सुमेरु टेंट कॉलोनी में रहा था। फिर आप केदारनाथ नंदी कॉम्प्लेक्स में भी रह सकते हो, फिर आप लिंचोली शिव कॉम्प्लेक्स में भी रह सकते हो। हरिद्वार पहुंचने के बाद मैंने 4 धाम का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया। पहले मैं चला गया गंगोत्री, फिर वहां से मैं गया केदारनाथ। आप डायरेक्ट हरिद्वार से सोनप्रयाग का बस या फिर कार से आ सकते हो। बस का किराया 700 रुपीज़ आता है, पर वो सीज़न के टाइम पे उसका किराया बढ़ भी सकता है और कितना बढ़ेगा वो डिपेंड उन लोगों के ऊपर ही करता है। देखो, अगर आप केदारनाथ यात्रा बजट के बारे में जानना चाहते हो तो मैं पहले ही क्लियर बता देता हूँ। अगर आप सीज़न में जाओगे तो आपका बहुत खर्चा होगा। बस, होटल, फूड बहुत महंगा होगा। होटल का कोई फिक्स प्राइस नहीं है। 2,000 से लेकर 15,000 पर डे के हिसाब से रूम का चार्ज लगेगा। GMBN का जो डॉर्मेटरी है वो भी फुल हो जाता है सीज़न के टाइम पे। आपको पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करवाना पड़ता है। अगर आप यूट्यूब देख के 3-4 हज़ार लेके अगर आप केदारनाथ सीज़न के टाइम पे जाओगे तब आप बहुत मुश्किल में पड़ोगे। ऐसा नहीं है कि वो यूट्यूबर जो लोग बोल रहा है कि 3-4 हज़ार 5 हज़ार में केदारनाथ हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, हो जाता है, लेकिन सीज़न में वो मुश्किल हो जाता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोग कौन सा टाइम पे जा रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, अगर आप सितंबर टू अक्टूबर में जाओगे तो केदारनाथ का जो खर्चा होता है वो थोड़ा कम होता है। इवन अगर आप मानसून सीज़न में भी जाओगे तो भी आपका खर्चा
कम होता है, लेकिन अगर आप पीक सीज़न में जाओगे तो आपका बहुत खर्चा होगा। इवन रूम भी आपको नहीं मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। पर अभी लोग भी स्मार्ट हो चुका है, अभी बहुत सारे लोग सितंबर और अक्टूबर महीने पे भी जाता है, क्योंकि उन लोगों को पता चल चुका है कि वो टाइम पे बजट थोड़ा कम होता है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग इवन सितंबर या फिर अक्टूबर महीने में भी जाता है। चलो अभी आपको मैं मेरा केदारनाथ का यात्रा दिखा रहा हूँ कि कैसे मैं केदारनाथ मंदिर तक पहुँचा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा ट्रैवल रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं, और आपके इस कंट्रीब्यूशन से मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दे। हर हर महादेव। रात में सोनपुरा कुछ इस तरह का दिखता है। मुझे जल्दी से जल्दी निकलना है ताकि मैं जल्दी से जल्दी ऊपर पहुँच पाऊँ और केदारनाथ के आसपास का जो साइट सीन है उसको भी दर्शन कर पाऊँ। सुबह के 2:54 हुए हैं और अभी निकल रहे हैं सोनप्रयाग से केदारनाथ की ओर। देखेंगे अगर गाड़ी मिलता है तो गौरीकुंड तक गाड़ी से जाएंगे, फिर आगे पैदल। अभी पहुंच चुके हैं गौरीकुंड और हम लोग अपने यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। अभी चल रहे हैं केदारनाथ की ओर। यह गौरी माता का मंदिर। यह है गौरीकुंड। इस गौरीकुंड का पानी बहुत गर्म है। मेन और वोमेन के लिए अलग से इसको सेपरेट करके रखा है। चलो, केदारनाथ और 12 किलोमीटर है। अभी भी रात है, अभी पूरा अंधेरा है, अभी तक सुबह हुआ भी नहीं है। हम आधे रास्ते, ऑलमोस्ट आधे रास्ते आ चुके हैं। अभी और 10 किलोमीटर बाकी है। अभी भी अंधेरा है, धीरे धीरे सुबह हो रहा है। तो अभी और 10 किलोमीटर बाकी है। बोर्ड में देखें तो बाकी डिस्टेंस आराम से कवर कर लेंगे। ये है भीमबली। घोड़े के लिए अलग सा रास्ता बनाया गया है। और ये है रामबाड़ा। भीमबली से रामबाड़ा करीब 1 किलोमीटर दूरी पे है। गौरीकुंड से केदारनाथ का जो दूरी है वो 16 किलोमीटर माना जाता है, लेकिन नया रास्ता बनने से उसका दूरी 16 किलोमीटर से ज़्यादा हो चुका है। केदारनाथ के जो असली चढ़ाई है वो रामबाड़ा के बाद स्टार्ट होता है। जब पूरा रास्ता डिस्ट्रॉय हो गया था 2013 के बाद, तब उसके बाद ये पुल बनाया गया। रामबाड़ा कुछ बचा नहीं है। ये देखो, यहाँ से पहले एक मार्ग जाता था, पर अभी ये कुछ बचा नहीं है, पूरा ख़त्म। पहले ये वाला रास्ता जाता था केदारनाथ की तरफ, फिर ये रास्ता यहाँ से ख़त्म हो गया पूरा 2013 के आपदा में, और ये रास्ता नहीं बचा। फिर गवर्नमेंट ने ये नया मार्ग बनाया। थोड़ा नाश्ता कर लेते, एक पराठा। कुछ लोग कुछ ज़्यादा पैसा मुनाफा करने के चक्कर में इन लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा लोड देता है कि ये लोग बीच रास्ते में ही अपना दम तोड़ देना सही समझता है। और घोड़ा का मालिक जो है वो लोग ये नहीं चाहता है कि लोग इसका फ़ोटो उठा के और यूट्यूब में पोस्ट करें, क्योंकि इससे उन लोगों का जो बिज़नेस है वो भी कम हो जाता है। उस बेजुबान जानवर के आंखों में देखो, आपको उसका दर्द समझ में आएगा, भले आपका उसका शब्द समझ में ना आ रहा हो। क्या कर रहा है भाई? मेरे लिए आज पशुओं को दिखाना है यूट्यूब पे। सोचो उसके ऊपर कितना
लोड दिया जाता है कि वो रास्ते में ही अपना दम तोड़ देता है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ बेस कैंप। सुबह हम लोग 4 बजे से शुरू किए, साढ़े 10 बजे हम लोग केदारनाथ पहुंच गए। ठीक है, भी रुका नहीं ना उतना। हाँ हाँ, बीच में फोटो वोटो खींचते आए, नहीं तो और आगे पहुंच जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये हमारा एक बंदा पीछे पड़ गया है, वो पीछे चला गया है, वो 4-5 किलोमीटर पीछे है अभी, वो आएगा पहाड़ पूरा तो हम लोग तब तक इधर वेट करते हैं। पूरा पहाड़ है, देखो बर्फ वाला है। चलने का स्पीड ठीक ठाक ही था, ना ज़्यादा जोर ना ज़्यादा धीरे। ये लाठी मेरे को रास्ते से मिला, 50 रुपये मांग रहा था, मेरे को ऐसे ही रास्ते में मिल गया, गौरी कुंड से उसी को उठा कर लेके आए। और फाइनली ये है हमारा सपनों का मंदिर केदारनाथ। दोस्तों इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम आपको केदारनाथ का जो साइट सीन है उसको विजिट करवाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।